हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द पीयरलेस अल्केमिस्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम जगह दिखाई जाती है जहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे खून बह रहा होता है और तुम्हारी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक यहाँ पे खून होता है और चारों तरफ खूनों की नदियाँ बह रही होती है और यहाँ पे कुछ लोग मरते हुए कहते कि भाग जाओ, तुम फटाफट यहाँ से चले जाओ। और उनके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा और उसके चारों तरफ यहाँ पे लाशें बिछी हुई थी। पर तभी यहाँ पे उड़ता हुआ यहाँ पे डिमन किंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छे, पर यहाँ पे जो ह्यूमन रेस है बहुत ज्यादा वीक है और तुम तुम्हारा मार्शल आर्ट का यूज करके अपने आप को छुपा सकते हो, तुम यहाँ पे मेरे सामने यूजलेस हो। और उसके साथ उसके यहाँ पे डिमन आर्मी भी आई होती है और यहाँ पे अजूरा डिमन किंग होता है, वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो एम्परल पिल क्विंग फेंग। और हमारे मैन कैट के नाम क्विंग फेंग होता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे क्विंग फेंग है जो यहाँ पे 1 लाख सालों तक जी है और यहाँ पे पिल एम्पर बना है, पर यहाँ पे मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं फर्स्ट फिल्म में मार्शल आर्ट में पहुंच सकूं और मैं यहाँ पे एकदम होपलेस हो चुका हूँ और जितने भी मेरे साथी मैं इन्हें मरता हुआ देख रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा और फिर यहाँ पे पिल खाने लगता है और अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे अजूरा डिमन पे अटैक कर देता है और कहता है मैं यहाँ पे मरने तक फाइट करूंगा और तुम लोगों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। पर यहाँ पे अजूरा डिमन होता है, उसको यहाँ पे एक ही पंच में यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और उसको खत्म कर देता है। और हमारा मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं यहाँ पे पिल तो रिफाइन कर सकता हूँ पर वो यहाँ पे किसी काम की नहीं है, लास्ट में यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे यहाँ पे एक बार चांस मिल जाए मैं वापिस से पिल रिफाइनिंग और मार्शल आर्ट दोनों साथ में सीखूंगा और मार्शल वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चला जाऊंगा। और फिर हमारे मैन कैट का एक पेंडेंट देखा जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हमारे मैन कैट की आंखें खुलती है और आसपास देखने लगता है और फिर कहता है मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ और फिर पेंडेंट को देखने लगता है और उसकी जितनी भी पुरानी याद है उसको याद आने लगती है और अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है मैं यहाँ पे वापस से रिबर्न हो चुका हूँ और ये सारी बातें 10,000 सालों पहले की है जब यहाँ पे शू वुंग ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। फिर पास्ट में दिखाया जाता है जो मैन कैट था वो कहता है तू वेंग तुम यहाँ पे कंपटीशन जीत चुकी है तो तुमने ऐसा क्यों किया और तुम तो यहाँ पे मेरी फियांसी हो। तो वो सुनने के बाद सू वेंग होती वो कहती कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्योंकि तुम यहाँ पे क्वीन फैमिली से थे पर वो यहाँ पे टेम्पररी था, अब मैं यहाँ पे मुनसेकिंग इमोर्टल प्लेस में आ चुकी और वो यहाँ पे 3 बड़े मेजर में से आता है, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे सामने यूजलेस हो। क्या तुम यहाँ पे सोचते थे कि मैं तुम्हारी लिए वर्थित होगी। और उसके बाद उसने यहाँ पे हमारे मैन कैट का जो मार्शल आर्ट स्पिरिट है उसको यहाँ पे तोड़ दिया और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट भी पहुंचाई और उसके बाद मैन कैटर कभी भी यहाँ पे मार्शल आर्ट नहीं सीख सका, इसलिए उसने बदले में रिफाइनिंग सीखना शुरू किया और वहाँ पे टॉप स्किल पे पहुंच चुका। पर यहाँ पे अंत में वो यहाँ पे अजूरा डिमन किंग के सामने कुछ भी काम नहीं आया और लास्ट में यहाँ पे सारे लोग मारे गए और फिर पेंडेंट को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे मुझे वापस से एक बार यहाँ पे स्टार्ट करने का मौका मिला है और इसलिए मैं यहाँ पे एकदम अच्छी लाइफ जीऊंगा और मैं मार्शल आर्ट और यहाँ पे पिल रिफाइनिंग दोनों में यहाँ पे बहुत ग्रेट स्किल अचीव करूंगा। और फिर तभी यहाँ पे एक सर्वेंट आता है और कहता है यंग मास्टर यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। तो वो सुन के मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है क्या हुआ। तो जो यहाँ पे सर्वेंट होता है वो कहता है कि लिंग फेंग यंग मास्टर फैमिली से अपने यहाँ पे फोर्स लेके आया और यहाँ पे जबरदस्ती अपने मेडिकल गार्डन में घुस रहा है और वो यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं। और फिर हमको बताया जाता है कि यहाँ पे क्वीन फेंग क्वीन यहाँ पे क्वीन फैमिली का मेडिकल गार्डन का हेड है और वो यहाँ पे 9 लेवल क्वीन ब्लड कल्टीवेशन में है और मैन कैट था वो कहता है लिंग फेंग वो तो यहाँ पे वेंग का ब्रदर नहीं है। और फिर अपने मन में सोच रहा है कि मुझे याद है मेरे पास्ट लाइफ में एक बंदा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और उसने मेरा मेडिकल गार्डन भी ले लिया था और मुझे मेरे अपने गार्डन से 10 सालों के लिए फॉरबिडन कर दिया था और उसकी फैमिली और ये लोग यहाँ पे बहुत टिको को यूज करते थे मुझे खत्म करने के लिए। और फिर कहता है कि चलो मैं उसको यहाँ पे देखना चाहता हूँ और यहाँ पे सर्वेंट होता है वो कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पे लिंग लेंगे आपको परेशान कर सकता है, पर मैन कैट वो कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपने आप से हैंडल कर दूंगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ लिंग फेंग चिल्लाता हुआ कहता है कि क्विंग फेंग तुम यहाँ पे एकदम यूजलेस है, फटाफट मेरे सामने आओ।
मैं तुमको यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ, फटाफट से यहाँ पे जो मेडिकल गार्डन है मुझे दे दो और फिर यहाँ से चले जाओ। क्या तुमको नहीं पता कि जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पे मोन्सेकिंग इमोर्टल इम्पेलिस में आ चुकी है? फटाफट करो और मेडिकल गार्डन मुझे दे दो। यहाँ पे सुन रहे हो, फटाफट मेरे सामने माफी मांगो। पर मैन कैरेक्टर होता है वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारी सिस्टर जो यहाँ पे कंपटीशन में चीट करके जीत चुकी है और तुम यहाँ पे उसकी तारीफ किए जा रहे हो, तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा शीश कौन हो? और वो देख के यहाँ पे लिंग फेंग थोड़ा शॉक हो जाता है और मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा। और मैन कैरेक्टर उसे कहता है यहाँ पे मेरा मेडिकल गार्डन है और तुम्हारी फैमिली ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुझे दिया था, पर यहाँ पे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे टूट चुका है और यहाँ पे अभी भी अपना मुंह उठा के आ रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा सैमलेस हो और यहाँ पे बहुत बेशरम हो। और वो सुन के आसपास के लोग यहाँ पे हंसने लगते और यहाँ पे लिंग फेंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्विंग फेंग आज तुमको यहाँ पे क्या हुआ है? और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, क्विंग फेंग तुम यहाँ पे कंपटीशन हार गए और यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर ने तुमको छोड़ दिया है। अगर मेरी सिस्टर ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करी होती तो तुम यहाँ पे कब के मारे जाते। तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर का शुक्रिया करो कि वो यहाँ पे काफी ग्रेटफुल थी। पर मैन कैरेक्टर तब वो कहता है तुम वापस से अपनी सिस्टर की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे सच में शीश कौन परवर्ट हो क्या? तुम यहाँ पे क्वीन फैमिली की इन्फोर्समेंट टीम का काम देखना चाहते हो और यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड उसको घेर लेते। और फिर यहाँ पे जो लिंग फेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यहाँ पे जो क्विंग फेंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट है डील करना। और फिर कहता है कि वेट क्विंग फेंग क्या तुमको पता है कि यहाँ पे 1 मंथ ही बचा है जो तुम्हारी स्पिरिट मेडिसिन है वो यहाँ पे कलेक्ट करने का क्वीन फैमिली के हेडक्वार्टर में? तो वो सुन के मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? तो वो सुन के जो यहाँ पे क्वीन फेंग गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ पेट लगाना चाहता हूँ। अगर तुमने इस मंथ में टारगेटेड स्पिरिट मेडिसिन है वो तुमने दे दी तो यहाँ पे जो मेरी फैमिली की आयरन महीने में तुमको दे दूंगा, वरना तुम यहाँ पे जो मेडिकल गार्डन है तो मुझे दे देना। क्या तुम मुझे एग्री करते हो? और दूसरी तरफ जो सर्वेंट होता है अपने मन में सोचता है कि जो हमारे यंग मास्टर है उनको पता है कि जो आयरन माइन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्ती नहीं है और यहाँ पे कोई आदमी होगा जो यहाँ पे एग्री करेगा। पर हमारा मैन कैरेक्टर वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। और वो देख के वो सर्वेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या सच में यहाँ हमारे यंग मास्टर ने एग्री कर दिया? और यहाँ पे लिंग फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे बाद में पछताने वाले हो। और अपने मन में सोचते हैं इसको यहाँ पे गुस्सा दिलाना काफी ज्यादा आसान है, अभी भी जो क्वीन फेंग 1 नंबर का वेस्ट है। और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है कि जो मेरा गार्डन है वो मेरा होने वाला है, तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा वेस्ट हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे दूसरी साइड सर्वेंट अपने मन में सोचता है कि अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हाथों से जो मेडिकल गार्डन वो भी जाने वाला है। और यहाँ पे क्विंग फेंग खुश होता है और कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, फिर बाद में मुझे मत कहना। और यहाँ पे सर्वेंट होता है मैन कैट को कहता है कि यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो, तुमको पता था कि यहाँ पे जो आयरन माइन हमारे लिए वर्तित नहीं है, फिर भी आपने अपनी बातों पे एग्री क्यों किया? तो वो सुन के मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे यहाँ पे माफी मांगने वाला हूँ और यहाँ पे बड़ा भाई बुलवाने वाला हूँ। और फिर मैन कैट कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, पर तभी उसको यहाँ पे बहुत अंदर से इंटरनल इंजरी होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खून बाहर आ रहा होता है। और मैन कैट अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, जो यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे 9 लेवल ऑफ आक्यू ब्लड तक पहुंच चुका है, यहाँ पे जो मेरी प्रैक्टिस है उससे मैं यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका हूँ। और फाइनली जो यहाँ पे मेरा ब्लड लॉस हुआ था मैंने उसको यहाँ पे कवर अप कर लिया है। और फिर हमको कल्टीवेशन रिलम के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे मार्शल आर्ट रिलम में यहाँ पे 6 अलग अलग रिलम होते हैं, जिसमें से यहाँ पे ब्लड आईक्यू सबसे लो होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बॉडी टेम्परिंग रिलम और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर रिलम, उसके बाद आता है वॉइड रिलम, उसके बाद आता है डिवाइन रिलम और उसके बाद आता है गॉड रिलम। और सारे रिलम के यहाँ पे 9 अलग अलग लेवल होते हैं। और मेरी पास्ट लाइफ में मैंने अपना कल्टीवेशन खो दिया था कि यहाँ पे लिंग फेंगे उसने यहाँ पे मेरे पे अटैक किया था, इस वजह से मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। पर अच्छी बात यह है कि मैं इस लाइफ में यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेशन बेस है यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट पर पहुंच चुका है और मैं यहाँ पे आराम से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है वो यहाँ पे स्पेशल टेक्निक है जो यहाँ पे मैंने डिस्कवर करी थी मेरे पास्ट लाइफ में, वो यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तुमको ऊपर से दिखने पे ऐसा लगेगा यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्डिनरी टेक्निक है, पर जब तुम यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीखोगे तो तुम यहाँ पे काफी जल्द पावरफुल बन जाओगे। और मेरी पास्ट लाइफ में लोगों को यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में पता चला था तब अपने को फाइट कर रहे थे और यहाँ पे लड़ मर रहे थे टेक्निक को पाने के लिए। पर यहाँ पे काफी अच्छी बात है, मेरी पास्ट लाइफ में मैं कल्टीवेशन तो नहीं कर सकता था पर मुझे यहाँ पे टेक्निक के बारे में पता था और मैंने अपनी माइंड में याद कर ली थी। पर तभी एक बंदा था और कहता है यंग मास्टर यहाँ पे बहुत बुरी बात है। और फिर हमको मेडिकल गार्डन में बताया जाता है जहाँ पे मैन कैरेक्टर सारे हब को चेक कर रहा होता है और यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे तो क्वीन फैमिली के हेड है वो यहाँ पे मेडिकल
अलग करने के लिए 10 दिनों के अंदर आ रहे, हम यहाँ पे क्या करेंगे। और मेन कैरेक्टर यहाँ पे मेडिकल हब को चेक कर रहा होता है और यहाँ पे सारे मेडिकल हब यहाँ पे सूख चुके होते हैं। यहाँ पे सर्वेंट होता है, वो कहता है कि यंग मास्टर हमको पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे मेडिकल हब खराब हो चुके हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे। पर मेन कैरेक्टर वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, फिर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और फिर अपने जो पावर है मेडिकल हब में डालना स्टार्ट कर देता है। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे मेडिकल हब की परेशानी को ठीक कर पाएगी या नहीं।